सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय भारत रिएक्शन में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही जबरदस्त और एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी को और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारतीय मूल के सुमित जैन साहब, जो कि एक एनालिस्ट हैं और एक जबरदस्त पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। वो भारतीय मूल के हैं पर चाइना में रहते हैं। तो ये वीडियो में आप देखेंगे इन दोनों को न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर हेड्स पे बात करते हुए, और आने वाले टाइम में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे होंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। सीरियसली बात करते हैं। मैं पहले बोला आपके साथ मैं बड़ी सीरियसली बात करता हूं हमेशा। तो जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, इसकी सेफ्टी के लिए आपके पास कोई चारा ही नहीं है। इतनी आपकी पावर लग रही है, आर्मी का कितना बड़ा कंटिंजेंट उसको सेफगार्ड करने में लगा है। क्यों? क्योंकि आपको जो दुश्मनी है वो बाहर से नहीं है, अंदर से भी है। क्योंकि लोग चाहते हैं कि उसको चोरी किया जाए, कहीं और बेचा जाए, ऐसे एलिमेंट्स भी हैं। ऊपर से आपको मालूम है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है रा, वो भी लगी रहती है कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जाए। तो आपके पास इतना कुछ है सब करने के लिए, एंड यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ। एक दिन ये आपके लिए प्रॉब्लम बनने वाली है। जैसे टीटीपी आपके लिए प्रॉब्लम बन चुका है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वैसे ही न्यूक्लियर एसेट्स आल्सो आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बिकम अ प्रॉब्लम, एंड समवेयर आपकी कंट्री को रुकना पड़ेगा। लेकिन सर एक चीज और है यहाँ पे। खैर वो तो हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि वो वॉर ऑफ सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर, हम भी यही वर्ड यूज करते हैं, सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर में हम गए। लेकिन सर कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं, और इवन इन माई सेल्फ, कि जो लोग हथियार बेचते हैं हम लोगों को, आपको, हमें, तो उनकी भी तो सर दुकानें बंद हो जाएंगी अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में लड़ना छोड़ देंगे या एक दूसरे को कुछ बोलना छोड़ देंगे। क्योंकि आपको, ठीक है, आपके यहाँ से जब बात होती है कहते नहीं जी असल दुश्मन तो चाइना है, पाकिस्तान नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए भी हथियार होता है और चाइना के लिए भी। हमें अफगानिस्तान बॉर्डर भी है और आपका बॉर्डर भी है। लेकिन अगर ये टेंशन ना होती, सीरियसली सर, अगर ये दोनों कंट्रीज में टेंशन, मैं ये नहीं करी बहुत दोस्ती होती, बहुत आना जाना लगा होता, लेकिन फिर भी एक पीसफुली रह रहे होते, तो ये रीजन बहुत पहले आगे चला गया होता। ऐसा ऐसा लगता है आपको? देखिए आरजू जी, जो ये लोग चाहते हैं कि हम लड़ते रहें, ये उनकी होशियारी नहीं है, ये हमारी बेवकूफी है। हमारी बेवकूफी के कारण वो होशियार दिखने शुरू हो गए। अगर वो इतने ही होशियार होते ना, तो उन्हें सारे वर्ल्ड में अपना दबदबा बनाने के लिए सब जगह पे वॉर खड़ी नहीं करनी पड़ती। अब देखिए, कभी भी वॉर खत्म नहीं होती पूरी दुनिया में बिकॉज ऑफ दिस पावर्स ओनली, क्योंकि वो चाहते हैं कोई ना कोई लड़ता रहे, इनके हथियार बिकते रहे। बेवकूफ हम लोग हैं, हमारी गवर्नमेंट्स हैं जो बेवकूफ बनी हुई हैं और उनका साथ दे रही हैं। कभी आपने साथ दिया, कभी हमने साथ दिया उनका, राइट। अब इसको खत्म करने का एक ही तरीका है। देखिए, अगर सऊदी अरेबिया और ईरान इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि चाइना ने उनको एक ही चीज सिखाई, एक ही चीज समझाई, नॉट सिखाई। भाई आप सोच के देखिए, आपकी दुश्मनी में फायदा किसका हो रहा है? फायदा एक ही प्लेयर है। दोनों की दुश्मनी में एक को बढ़ा के दे रहा है, दूसरे को नीचे किया हुआ है। अगर आपने अपनी कंट्रीज की तरक्की करनी है, आप इस चीज में से बाहर निकल जाइए। वेरी सिंपल। भाई आपकी आइडियोलॉजी कोई सुन्नी है, कोई शिया है, फर्क क्या पड़ता है? आप अपने घर में शिया बनते रहो, वो दूसरा अपने कंट्री में जो सुन्नी बनता रहेगा, और अपना ट्रेड करते रहो। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? भी आप इसको छोड़ दीजिए, इस पे किसी का फायदा नहीं है। फायदा एक ही प्लेयर को हो रहा है पूरी गेम में। एंड व्हाई यू आर फॉलोइंग इनटू देयर ट्रैप? जिस दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ये इस चीज को समझ जाएंगे, उस दिन ये चीजों, देखिए जिस दिन ये चीज हो जाएगी, हमारे इस खित्ते में वाकई में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या आती है? एक तो फेवरेटिज्म है कि हर एक को लगता है कि जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स है ये हमारे साथ होनी चाहिए, पहली बात ये। दूसरा, जो हमारे यहाँ पर इतनी गरीबी है, इतनी अंडर डेवलपमेंट है, बहुत कुछ करने वाला है, लेकिन पॉलिटिशियंस उस चीजों को साइड पर करके, क्योंकि ये चूरन है एक, कि पाकिस्तान हमला कर देगा, आपके वहां पे होता है कि इंडिया हमला कर देगा। ये जो चूरन है लोगों को फंसा के रखने का, इनका बस मुद्दा ही खत्म हो जाएगा जिस दिन ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे। आप सोच के देखिए, आपके पास मुद्दा क्या? फिर आप ये पूछेंगे कि मेरी सड़कें क्यों नहीं है, मुझे बिजली 24 घंटे क्यों नहीं आ रही, मेरा पानी क्यों नहीं है, मेरी डेवलपमेंट क्यों नहीं है, मेरी इंडस्ट्री कब लगेगी, जॉब्स कब आएंगी, मेरे जो इतने एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, ये जो ये क्या कहते हैं इसको, ये चीजें महंगी होती जा रही हैं, ये कब होंगी। देन यू विल स्टार्ट आस्किंग फॉर दोस थिंग्स। लेकिन अगर आपको डर में बिठाया जाएगा कि हिंदू आ जाएगा, हिंदू हमें खा जाएगा, हिंदुस्तान अटैक करने वाला है, देन
आप देखिए कहीं ना कहीं वी आर सेंटिमेंटल फॉर आवर कंट्रीज ऑल्सो। आप पाकिस्तान के लिए हैं, मैं हिंदुस्तान के लिए हूँ। इवन दो मैं हिंदुस्तान से बाहर रहता हूँ, फिर भी मेरा दिमाग में हमेशा होता है कि हिंदुस्तान कैसे तरक्की करे। यू अंडरस्टैंड दैट? तो हमारे हुक्मरानों के पास वो फिर चूरन बेचने के लिए नहीं होगा जिसके कारण वो इलेक्शंस को जीतते हैं। तो ये मल्टीपल इश्यूज है जिसके कारण ये चीजें पनप रही हैं। अदरवाइज अगर ये मैडनेस खत्म हो जाए, बहुत तरक्की हो सकती है। और जो ये आर्म्स रेस है, अब हम इतने हथियार खरीद रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सिर्फ चाइना के कारण है? नो, ये पाकिस्तान के लिए भी है। बिकॉज हमें कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों इकट्ठे मिलकर हमें अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज चाइना अकेला भी कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान अकेला तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे, एक बड़ी फोर्स बन सकते हैं। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ द साइड्स। सो ये एक वो है कि वी आर इनटू दिस मैडनेस। हम किसी को अपनी बेवकूफी के कारण किसी को हम एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बना रहे हैं इस एरिया में, और हम इंपॉर्टेंस देते भी हैं। देखिए अगर अमेरिका में कोई भी अगर इंडिया के फेवर में कोई स्टेटमेंट देता है, तो यहाँ पे भंगड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं कि यार अमेरिका ने अच्छी स्टेटमेंट दे दी हमारे लिए। आपके भी वहां पर कोई अच्छी स्टेटमेंट आपके लिए कोई पेपर में छप गई, तो आपके भी वहां पे बड़ा खुश होते हैं। बट व्हाई डज अमेरिकन ओपिनियन हैज सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस? आई डोंट अंडरस्टैंड। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा डिफरेंट अब सोचने लगे हैं, और मेरा ख्याल है कि अभी नहीं तो कुछ सालों के बाद उनको समझ आएगी कि दोनों कंट्रीज में टेंशन नहीं होनी चाहिए। उसी में मतलब अगर आप लोग बेशक तरक्की कर रहे हो, एक बात है, आप लोग आगे जा रहे हो, चाहे प्रोग्रेस कर रहे हो इकोनॉमी में या किसी भी चीज में, लेकिन अगर आपका पड़ोसी जो है वो आपको हर वक्त तंग करे या हर वक्त कुछ ना कुछ आपको डर रहे उससे, तो आप काम उस तरह से नहीं कर पाएंगे जैसे आपको करना चाहिए, जैसे आप कर सकते हैं। तो आई एग्री विद इसलिए यू। हाँ, और दूसरी तरफ पड़ोसी का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने काम पे कंसंट्रेट करने के बजाय जो है वो सिर्फ इसमें लगा हुआ है कि मैं इसको कैसे गिरा दूं। तो वो चीज जो है वो खत्म होनी चाहिए। और जैसे मैं देखती हूँ कि जब लोग मिलते हैं आपस में, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, चाहे किसी और कंट्री में मिले, इवन शोज में मिले, तो बहुत अच्छे से मिलते हैं। और मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं थोड़ी सी होप होनी चाहिए कि कहीं हम जाके बेहतर हो सकते हैं। देखिए थैंक मुझे यू सो लगता है मच जैसे ये जी। जैसे अंजू है और आपकी सीमा है, दोनों ने अपनी अपनी सीमाएं लांग दी हैं। तो ये एक्सचेंज तो शुरू हो गया, जो आप पहले बात कर रही थी, दोनों में एक्सचेंज होना चाहिए। एक्सचेंज तो शुरू हो गए हैं, वो इलीगली हुए है या लीगली हुए है उसका मैटर नहीं है, बट ये एक्सचेंज शुरू हो गया है। दैट मीन्स कि हमें भी कहीं लगता है, लोगों को लगता है कि ये गवर्नमेंट से नहीं हो पाएगा, ये हमें ही कोई ना कोई जिम्मा लेना पड़ेगा अपने हाथ पे। सो एटलीस्ट चलो लेडीज ने लीड लिया है, इज गुड। लेकिन मुझे लेडीज हमेशा से ज्यादा बहादुर रही हैं सर, लेडीज हमेशा से ज्यादा बहादुर रही हैं मेरे ख्याल से, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर लेकिन भी गुड, इट इज गुड। हाँ, देखिए नहीं मैं दोस्तियां हमेशा तो हैं। बोलता हूँ कि मैं आरजू जी, मैंने आपको पहले भी बड़ी बार बोला है कि मेरा जो परसेप्शन था पाकिस्तान के लिए, फॉर पाकिस्तानी पीपल आल्सो, इट हैज नेवर बीन वेरी गुड। कुछ हो सकता है बिकॉज एक हिंदुस्तानी होते हुए वो परसेप्शंस हमारे बचपन से बने हुए हैं, इतनी हेट्रेड नहीं है हमारे अंदर जितनी आपके वहां पर हमारे लोगों के लिए है। लेकिन जब से मैंने पाकिस्तानी चैनल्स पे आना शुरू किया है, आपके साथ है, फकार भाई हैं, एक एक डिफरेंट फीलिंग आता है कि नो, people are good there also, some people are good also there। और मुझे लगता है कि अगर ये चेंज एक आना शुरू हुआ है वहां पर, तो ये शायद नीचे तक ये जाएगा। मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि सारे ठीक हैं सारे गलत हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी गलत एलिमेंट्स भी हैं, अच्छे एलिमेंट्स भी हैं, उनमें से मैं भी आता हूँ। वो आप देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी में आपने मुझे डालना है। लेकिन देखिए दोनों तरफ ऐसा है, एंड आई नाउ आई हैव स्टार्टेड सीइंग देयर इज गुडनेस आल्सो इन पाकिस्तानी पीपल ऑल्सो, एंड मजा आता है उनसे बात करके। लेकिन बाई चांस की बात है कि मैं जैसे बाहर रहता हूँ, जब भी मैंने कोई पाकिस्तानी एग्जाम्पल्स देखे हैं, चाइना के अंदर भी, वो यहाँ पर भी इस्लाम का झंडा गाड़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अजीब लगता है कि व्हाई डू यू डू इट। आपको हैरानी होगी, जब मैं वहां पे जाता हूँ, दुबई जाता हूँ मैं, मेरे वहां पे मेरा अपना ऑफिस भी है वहां पर, तो जो जनरली मुझे लेने आता है, वो हमेशा मेरा एक ड्राइवर है, वो पाकिस्तानी है, एंड ही इज सो गुड। मेरा कोई परमानेंट नंबर नहीं है दुबई का, मैं हमेशा टेम्पररी नंबर लेके जाता हूँ, और जब भी मैंने कॉल किया उसको हमेशा नए नंबर से, इन माई फर्स्ट रिंग ही सेज, जैन साहब आप वापस आ गए हो दुबई में। देखिए even if I go after 2 years, he remembers my name and only from my voice also, and he really takes very good care of me। So अच्छे examples भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो अच्छाई है ना, वो हमें कम याद रहती है, हमें जो बुराई दिखती है हम उसको बार बार सोचते रहते हैं, तभी जो इंडियन मीडिया वाले हैं वो उनकी दुकान चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर वही वाली बात है कि अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन अगर हम देखें
तो अच्छे लोग ज्यादा होते हैं और जो बुरे लोग या कहें जो बैड कमेंट्स भी अगर हम पढ़ें ट्विटर पे या यूट्यूब पे, तो हमें वो 200 कमेंट्स नजर नहीं आते जो अच्छे होते हैं, जो दो जिसमें हमें गालियां पड़ी होती हैं, कहते हैं यार ये कौन है ना, तो उनको उसे या तो रिमूव कर दो या ब्लॉक कर दो। मुझे तो आजकल पता नहीं क्या हुआ, 1 वीक हो गया डेली के हिसाब से 3-4 गालियां पड़ रही हैं। तो मैं यही कह रही थी कि हम उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं अच्छाई की उम्मीद है और होनी भी चाहिए। आप जैसे लोग हैं और आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा, बात करके बहुत अच्छा लगता है, और यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भारत में आप जैसे होंगे और होने भी चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू और सच बोला है सर मैंने, थैंक नहीं रही कभी आपसे लपेटा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो जो भी आपके इस वीडियो के बारे में विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आशा करता हूँ कि आरजू काज़मी और सुमित जैन साहब की जो कॉन्वर्सेशन थी, जो वार्तालाप थी, आपको काफी पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।